हमारे पास एक्सरसाइज 9.3 में दो प्रॉपर्टी यूज होंगी। वो क्या होंगी कि हमारे पास जब भी कोई ट्रायंगल होती है ए बी सी, तो अगर इस ए पॉइंट से मैं एक ऐसी लाइन ड्रॉ करूं जो इस BC को क्या करे, बाइसेक्ट करे, इसको दो बराबर हिस्सों में काटे। यानी कि अगर ये बी पॉइंट पे काट रहा है तो आपका जो BD होगा वो बराबर होगा CD की, यानी कि ये इतना हिस्सा इसके बराबर होगा। तो हम कहेंगे जो AD है वो इसका क्या होगा, मीडियन होगा। उसको क्या बोलेंगे, मीडियन बोलेंगे। मीडियन, तो मीडियन इज अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स व्हिच डिवाइड द अपोजिट साइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। जो उसको बराबर हिस्सों में काटेगा उसको क्या बोलेंगे, मीडियन बोलेंगे। और इसकी प्रॉपर्टी ये है कि जब भी हमारे पास कोई मीडियन होगी वो क्या करेगी, इस ट्रायंगल को तो बराबर एरिया में डिवाइड करेगी। इन दोनों को तो बराबर लेंथ में डिवाइड कर रही थी। वो तो हमारा ट्रायंगल बनेगी। अब इस मीडियन से दो ट्रायंगल बन गई आपके पास, एक तो बन गई ABD एंड एक बन गई हमारे पास ACD। तो इन दोनों का जो एरिया होगा ना, वो दोनों का एरिया भी क्या होगा, बराबर होगा। फर्स्ट तो ये है कि जो हमारा मीडियन होता है वो दो ट्रायंगल बना देता है, एक ट्रायंगल की, और दोनों का एरिया हमेशा क्या रहेगा, बराबर रहेगा। फिर कहता है कि जो हमारे पास किसी भी दो पैरेलल लाइंस के बीच में सेम बेस के ऊपर बनी ट्रायंगल्स, उन सबका एरिया क्या होता है, बराबर होता है। कि अगर मेरे पास ये बेस है AB और ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो इन दोनों के बीच में इस बेस के ऊपर जितनी भी ट्रायंगल्स बनेगी वो सबका एरिया क्या होगा, बराबर होगा। अब ये ट्रायंगल बन रही है ADB, इस ट्रायंगल ACB, इसका AFB, इन तीनों का बेस सेम है और तीनों के तीनों तो पैरेलल लाइन के बीच में है, तो इन सब का एरिया क्या होगा, बराबर होगा। आप इन तीनों में से कोई भी ट्रायंगल निकालोगे तो उन दोनों ट्रायंगल के एरिया के बराबर ही होगा। ठीक है। और आपको ये पता है कि हमारा जो पैरेललोग्राम होता है, रेक्टेंगल होता है, स्क्वायर होता है, तो जो डायगोनल होता है ना, वो उसको तो बराबर वाले एरिया ट्रायंगल के अंदर डिवाइड करता है। डायगोनल क्या करता है, उसको दो बराबर हिस्सों में काटता है, यानी कि उन दोनों का एरिया भी क्या होगा, बराबर होगा। तो ये प्रॉपर्टी आपकी यूज होगी एक्सरसाइज 9.3 में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये कहता है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, इसका जो AD है वो इसका मीडियन है, और इस मीडियन के ऊपर कोई एक पॉइंट है E, मीडियन के ऊपर कोई भी पॉइंट E है। तो ये कहता है कि इसके अंदर जो ट्रायंगल्स है ABE और ACE, इन दोनों का एरिया बराबर प्रूफ करो। तो अभी मैंने प्रॉपर्टी कहा था कि हमारा जो मीडियन होता है वो ट्रायंगल को दो बराबर हिस्सों में बराबर काटता है। यानी कि अगर मैं कहूं कि जो हमारी ABD होगी, यानी कि एरिया ऑफ ABD वो बराबर नहीं होगा एरिया ऑफ ACD के। यानी कि अगर ABD और ACD इन दोनों ट्रायंगल का एरिया बराबर होगा, क्योंकि AD क्या है, मीडियन है, बराबर हिस्सों में काटेगा। ठीक है। उसके बाद हमें ये पता है कि अगर ट्रायंगल BEC में देखूं तो D तो फिर भी इसका मीडियन ही है, क्योंकि इस साइड को दो बराबर हिस्सों में काट रहा है। तो मैं ये भी लिख सकता हूं कि एरिया ऑफ BED है वो बराबर होगा एरिया ऑफ ECD के, यानी कि इस छोटी वाले ट्रायंगल का एरिया इस छोटे वाले ट्रायंगल के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, इसका मीडियन है। फिर हमारे पास इसमें से क्या कर देते हैं, फर्स्ट वाले में से सेकंड माइनस कर देते हैं। तो आपको पता है ABD, इस ट्रायंगल में से अगर ये वाला एरिया माइनस कर दूंगा तो क्या बचेगा, ये वाला बचेगा। यानी कि अगर मैं इसमें से ये घटा दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल AEB बचेगा इज इक्वल टू, फिर कहता है ACD, इस पूरी बड़ी वाली ट्रायंगल में से ECD, ये वाला माइनस कर दूंगा तो ये वाला बचेगा। यानी कि इसमें से क्या बचेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACE बचेगा। ये आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये कहता है कि मेरे पास एक ट्रायंगल है ABC, AD क्या है, उसका मीडियन है, और जो E है वो उस मीडियन का मिड पॉइंट है, उस मीडियन का मिड पॉइंट है। तो ये कहता है कि इस ट्रायंगल का एरिया ABE, उस ट्रायंगल का एरिया हमारे पास 1/4 होगा इस पूरी वाली ट्रायंगल ABE वो 1/4 होगा एरिया ऑफ ABC के। इस ट्रायंगल का एरिया इस पूरे ट्रायंगल के 1/4 के बराबर होगा।
अब आपको ये पता है कि जो हमारा AD है वो क्या है, मीडियन है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमारा ABD है और एरिया ऑफ ACD है वो बराबर होगा। पहले क्वेश्चन की तरह ही हम कह सकते हैं कि जो हमारा एरिया ऑफ ABD होगा वो बराबर होगा एरिया ऑफ ACD के, ठीक है। उसके बाद आपको ये बता दिया कि जो हमारा E है वो AD का मिड पॉइंट है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा BE है, BE इज मीडियन ऑफ ABD एंड ACD। E हमारा है वो इस AD का मिड पॉइंट है। तो अगर इस ट्रायंगल के अंदर देखूं ABD, तो ये हमारा इस वर्टेक्स से लाइन जा रही है वो अपोजिट साइड को मिड पॉइंट पे काट रही है, और इस ट्रायंगल के अंदर देखो तो भी ये C से जो लाइन जा रही है वो इस साइड को क्या कर रही है, मिड पॉइंट पे काट रही है। तो हम कह सकते हैं जो BE है वो इस ट्रायंगल का भी मीडियन है और इस ट्रायंगल का भी क्या है, मीडियन है। तो हमारे पास जो BE है वो मीडियन है इस वाले ट्रायंगल का और इस वाले ट्रायंगल का। तो हमारे पास ये जो मीडियन है इस एरिया और इस एरिया को क्या कर देगा, बराबर हिस्सों में काट देगा, यानी कि हमारे पास जो एरिया ऑफ ABE होगा वो बराबर होगा BED के। सिमिलरली हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो एरिया है AEC वो बराबर होगा एरिया ऑफ ECD के। ये हो जाएगा। और हमें ये पता है कि इन चारों का एरिया जोड़ के क्या बनता है, ABC बनता है। तो अगर मैं इन चारों को जोड़ दूं, यहां से अगर मैं एरिया ऑफ ABE प्लस में BED प्लस में AEC प्लस में ECD, ये सबको जोड़ दो तो क्या बनेगा, ABC का एरिया बनेगा। तो अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दो, आपके पास जो है तो आप ये लिख सकते हो हमारे पास BED है, BED वो इसके बराबर है, यानी कि ABE तो पढ़ा ही है, प्लस में BED की जगह मैं ABE लिख सकता हूं प्लस में। अब मेरे पास क्या है AEC प्लस में ECD। अब AEC प्लस में ECD, अगर मैं इसको इन दोनों को जोड़ के ACD का एरिया नहीं लिख सकता, इसको और इसको जोड़ दूं तो इस पूरी वाली आधी ट्रायंगल का एरिया बन जाएगा, यानी कि इसमें दोनों की जगह ACD नहीं लिख सकता, ACD लिख सकता हूं, ठीक है। तो मेरे पास ये आ गया। अब मेरे पास क्या है, ये आ गया 2 टाइम्स ऑफ ABE प्लस में ABE, ये आ गया। उसके बाद हमारे पास क्या है, जो ACD है, जो ACD है वो हमने कहा था ABD के बराबर, तो ACD की जगह पे मैं ABD लिख सकता हूं, ABD लिख दिया, ये ABC के बराबर था। अब हमारे पास जो ABD है, ABD, ये किस किस के बराबर है, ये ABE प्लस में BED के बराबर है, इन दोनों के सम के बराबर है। तो मैं यहाँ पे ABD की जगह पे इन दोनों का सम लिख सकता हूं, और इन दोनों का सम लिखने के बाद पहले लिख देते हैं, जैसे मेरे पास क्या है ABE प्लस में ABD की जगह मैं लिख सकता हूं ABE प्लस में BED इज इक्वल टू ABC। फिर मुझे पता है जो BED है वो तो ABE के बराबर है, तो मैं BED की जगह फिर से क्या लिख सकता हूं, ABE लिख सकता हूं। अब ABE ये रहा, एक ABE ये रहा और 2 ये रहे, तो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, यानी कि 4 टाइम्स ऑफ ABE इज इक्वल टू ABC। अब ये 4 मल्टीप्लाई इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि ABE का एरिया है वो ABC के क्या है 1/4 के बराबर हो। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहता है कि हमारे पास एक पैरेललोग्राम है ABCD, तो जो इसके जो डायगोनल से हमारे पास 4 ट्रायंगल बन गए, 1 2 3 और 4। ये कहता है कि इन चारों ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, बराबर होगा, ये प्रूव करना है। तो फर्स्ट तो आपको पहले तो ये पता है कि जो हमारा एक डायगोनल है वो इस पूरे पैरेललोग्राम को क्या करेगा, तो बराबर हिस्सों में काटेगा, यानी कि मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ कि हमारा जो ABD का एरिया होगा वो बराबर होगा BCD के, ये होगा, यानी कि ये वाला डायगोनल है इस वाले हिस्से को और इस वाले हिस्से को बराबर हिस्सों में करेगा, तो हमारे पास ये बराबर हो गया। उसके बाद कहता है कि हमारे पास जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो एक दूसरे को मिड पॉइंट पे काटते हैं,
तो हमारे पास जो DE है वो क्या होगा, BE के बराबर होगा। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों बराबर हैं तो AE क्या होगा, इस ट्रायंगल का मीडियन नहीं हो जाएगा। तो हमारे पास जो AE है इज मीडियन ऑफ ABD। जो हमारा AE है वो इस ABD ट्रायंगल का क्या है, मीडियन है। और अगर मीडियन है तो आपको पता है कि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया क्या होगा, बराबर होगा। तो मैं यहां से ये लिख सकता हूं कि एरिया ऑफ 1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ 2 हो जाएगा। सिमिलरली मैं ये भी लिख सकता हूं कि हमारा जो एरिया ऑफ 3 है वो भी 4 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि CE है वो भी क्या कर रहा है, इन दोनों को बराबर हिस्सों में काट रहा है। तो हम यहां से ये लिख सकते हैं CE इज मीडियन ऑफ BCD। तो यहां से मेरे पास क्या कॉन्फिडेंस निकलेगा कि ये मीडियन है, तो इसका मतलब 3 और 4 भी बराबर होंगे, यानी कि यहां से मेरे पास एरिया ऑफ 3 इज इक्वल टू एरिया ऑफ 4 के बराबर होगा। फिर मेरे पास अगर यहां से देखें इन ट्रायंगल ACD में, तो आपको पता है जो AE है वो भी तो किसके बराबर है, CE के बराबर नहीं है, क्योंकि ये डायगोनल को बाइसेक्ट करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो DE है, DE इज ए मीडियन ऑफ ACD। D क्या है, मीडियन है ACD का। इसका मतलब क्या है कि जो DE है वो भी तो क्या करेगा, इसको और इसको बराबर एरिया में डिवाइड कर रहा है, यानी कि हम यहां से ये लिख सकते हैं एरिया ऑफ 1 है वो एरिया ऑफ 4 के बराबर हो जाएगा। क्योंकि ये जो मीडियन है ये भी क्या करेगा, इसको बराबर हिस्सों में काटेगा, यानी कि एरिया ऑफ 1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ 4 होगा। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, एरिया ऑफ 4 किसके बराबर था, एरिया ऑफ 3 के। एरिया ऑफ 1 किसके बराबर था, एरिया ऑफ 2 के। तो यहां से 2 1 3 और 4 चारों क्या बराबर नहीं हो गए। तो इसका मतलब जो डायगोनल है वो क्या कर रहा है, 4 इक्वल हिस्सों में उस एरिया को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो यही आपको प्रूव करना। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या है, AB साइड है, इसके ऊपर दो ट्रायंगल दे रखी हैं ABC और ABD। ठीक है, उसके बाद कहता है कि जो हमारी CD लाइन है वो बाइसेक्ट हो रही है AB से O पॉइंट के ऊपर, यानी कि हमारी जो AB है वो CD को क्या कर रहा है, दो बराबर हिस्सों में काट रहा है, यानी कि हमारे पास जो OC है वो बराबर होगा OD के। तो आपके पास अगर यहाँ पे ट्रायंगल में देखें ACD के अंदर, तो ये वाला इस साइड के बराबर है। इसका मतलब क्या है, जो AO है वो इस ट्रायंगल का मीडियन नहीं है, तो जो AO है वो इस ट्रायंगल का मीडियन है। इसका मतलब ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों बराबर होंगे। तो हमारे पास इस ट्रायंगल के अंदर AO है वो ACD का मीडियन है, तो मेरे पास ACO ये वाला एरिया और ये वाला एरिया क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी कि अगर मैं इसको 1 और इसको 2 बोल दूं तो मेरे पास 1 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। उसके बाद कहते हैं कि हमारे पास इस ट्रायंगल के अंदर जो हमारा BO है वो भी तो क्या कर रहा है, इसको बराबर इसमें काट रहा है, यानी कि BO है वो भी तो क्या मीडियन है, यानी कि ये वाला एरिया इस एरिया के बराबर होगा। अगर इसको एरिया 3 और इसको एरिया 4 बोले तो 3 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। यहां से मेरे पास अगर बात करूं तो एरिया 1 इज इक्वल टू 2 है, एरिया 1 इज इक्वल टू है एरिया 2। उसके बाद एरिया 3 इज इक्वल टू किसके बराबर है, एरिया ऑफ 4 के। अब आपने इन दोनों को ऐड कर देना है, तो आपके पास एरिया ऑफ 1 प्लस में एरिया ऑफ 3 इज इक्वल टू आ जाएगा एरिया ऑफ 2 प्लस में एरिया ऑफ 4। अब इसका एरिया 1 और इसका एरिया 3, इन दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास इसका एरिया नहीं आ जाएगा ABC का, तो मेरे पास 1 और 3 का एरिया आ जाएगा एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ 2 प्लस में एरिया ऑफ 4। ये 2 है ये 4 है, इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो इस पूरे का एरिया आ जाएगा, यानी कि मेरे पास आ जाएगा एरिया ऑफ ABD। तो ये आपने क्या करना था, प्रूफ करना। क्वेश्चन नंबर 5 में ट्रायंगल दे रखी है ABC और जो हमारे पास DEF है ये तीनों साइड्स के मिड पॉइंट है, तीनों साइड्स के क्या है, मिड पॉइंट है। तो इसके अंदर फर्स्ट पार्ट ये कहता है कि आपके पास जो BDEF है वो एक पैरेललोग्राम है, प्रूफ करो। तो पैरेललोग्राम में क्या होना चाहिए, आमने सामने की साइडें बराबर और पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, अब आप ये बताओ कि हमारे पास ABC में अगर ये है हमारे पास E और F है, ये मिड पॉइंट्स नहीं है दोनों साइडों के, तो अगर आप दो साइडों के मिड पॉइंट से कोई लाइन पास करवाते हो तो वो तीसरी साइड की क्या होती है,
पैरेलल और हाफ के बराबर होती है, यानी कि हमारे पास ये देख सकते हैं E एंड F आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB and AC. So EF is parallel, ये बोल सकते हैं EF is parallel to BC and EF is half of BC. जो हमारी EF होगी वो पैरेलल होगी BC के और इसकी हाफ के बराबर होगी। तो हम ये भी लिख सकते हैं, तो हमारी BD है, BD क्या है हमारे पास, BD इस BC की क्या है, मिड पॉइंट से नहीं है, तो हमारी जो BD है वो भी हाफ ऑफ BC के बराबर नहीं है, ये मिड पॉइंट है, तो ये भी तो क्या है, पूरी के आधी के बराबर है। तो हम यहाँ से ये देख सकते हैं EF है वो पैरेलल टू BC है और जो हमारी EF है वो हाफ ऑफ BC है और BD है वो भी हाफ ऑफ BC है। तो हम यहाँ से ये देख सकते हैं हमारे पास जो EF है वो BD के बराबर है, ठीक है। जो EF है वो BD के बराबर भी आ गई और जो EF है वो पैरेलल भी आ गई BD की। तो जब आमने सामने की साइडें बराबर और पैरेलल हो जाती हैं तो वो क्या हो जाता है, मेरे पास है पैरेललोग्राम हो जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में आपने इतना लिखा है। सेकंड पार्ट में ये कहता है कि आपके पास ये जो ट्रायंगल बनी है EFD, इसका एरिया ऑफ 1, ये इस पूरे ट्रायंगल के एरिया के 1/4 के बराबर है, 1/4 के बराबर है। तो आप क्या करो, इसको एरिया 1, इसको एरिया 2, इसको एरिया 3 और इसको एरिया 4 मान सकते हैं। तो मैं अब ये याद रखूं कि ये मेरे पास एक पैरेललोग्राम बना था, तो ये हमारे पास डायगोनल है। तो डायगोनल क्या करता है, पैरेललोग्राम को दो बराबर एरिया में डिवाइड करता है। तो मैं यहां से ये लिख सकता हूं कि एरिया ऑफ 1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ 3 के बराबर होगा। क्यों होगा, ब्रैकेट में लिखेंगे हम डायगोनल डिवाइड्स इन 2 इक्वल एरिया। जो डायगोनल होता है वो तो बराबर एरिया में डिवाइड करता है, तो ये यहां से एरिया 1 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। फिर आप ये भी लिख सकते हो कि सिमिलरली EFCD इज आल्सो पैरेललोग्राम। क्यों, क्योंकि जो EF है वो इसके पैरेलल तो है, यहां से प्रूफ हो गया। और हमारे पास जो EF है वो भी तो हाफ ऑफ BC के बराबर है और जो CD है वो भी हाफ ऑफ BC के बराबर है, यानी कि ये वाली साइड और ये साइड बराबर और पैरेलल हो गई। इसका मतलब ये पैरेललोग्राम हो गया। और जो ED है वो क्या है, डायगोनल है। तो हमारा जो डायगोनल है वो भी क्या करेगा, इन दोनों को बराबर एरिया में डिवाइड करेगा, यानी कि एरिया ऑफ 1 है वो एरिया ऑफ 4 के बराबर भी होगा, ठीक है। सेम लिखोगे रीजन, डायगोनल डिवाइड्स द एरिया इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। उसके बाद आप ये देखो कि जो हमारा AFED है, इसके अंदर जो ED है वो क्या है, इन दोनों साइडों के मिड पॉइंट से पास हो रही है। इसका मतलब इसके क्या होगी, पैरेलल होगी और हाफ के बराबर होगी। और दूसरी चीज AF है वो भी इसकी हाफ है, इसका मतलब ये हमारा AEFD है, AFED है वो भी तो क्या पैरेललोग्राम है। और जो हमारा EF है वो क्या है, डायगोनल है। तो ये हमारे पास इसको क्या करेगा, बराबर एरिया में डिवाइड करेगा, यानी कि मैं यहां से एरिया ऑफ 1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ 2 लिख सकता हूं, हो जाएगा। यानी कि एरिया ऑफ 1 2 के बराबर भी है, 3 के बराबर भी है, 4 के बराबर है। इसका मतलब एरिया ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू एरिया ऑफ 4, ये चारों बराबर हो गए। अब आपको पता है इन चारों का सम कितना होता है, इस पूरे का बनेगा ABC का। तो अगर मैं इन चारों का सम कर दूं किसके बराबर होगा, ABC के बराबर होगा टोटल। और आपको पता है 1 2 है वो भी किसके बराबर है, 1 के बराबर है। 3 है वो भी किसके बराबर है, 1 के बराबर है। 4 है वो भी किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो मैं एरिया ऑफ 1 प्लस में एरिया ऑफ 2 की जगह 1 लिख सकता हूं, प्लस में एरिया ऑफ 3 की जगह भी 1 लिख सकता हूं, प्लस में एरिया ऑफ 4 की जगह भी 1 लिख सकता हूं। और किसके बराबर है, एरिया ऑफ ABC की। तो ये कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ एरिया नहीं हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ 1 आ जाएगा इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABC। 4 यहां पे मल्टीप्लाई में यहां पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यही प्रूफ करना था कि जो एरिया ऑफ EFD है, एरिया ऑफ 1 क्या है, EFD का नहीं है, तो एरिया ऑफ 1 की जगह मैं लिख सकता हूं एरिया ऑफ EFD है वो है 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ABC। ये प्रूफ ये हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास थर्ड पार्ट में ये कहता है कि हमारे पास जो एरिया बनेगा इसका,
AEF का वो इस पूरे के क्या होगा, हाफ के बराबर होगा, पूरे के क्या होगा, हाफ के बराबर होगा। यानी कि आपको ये प्रूफ करना है कि जो 2 और 1 इन दोनों का सम होगा, 1 और 2 का होगा, वो हाफ ऑफ ABC के बराबर होगा, हाफ ऑफ ABC के बराबर होगा। तो आपके पास चारों बराबर हैं, तो आप यहीं पे कर दो। तो इसी के अंदर आप क्या कर दोगे, एरिया ऑफ 1 आपको चाहिए, 2 भी आपको चाहिए, आपको 3 और 4 की जगह क्या करना है, 1 और 2 पुट करना है, ठीक है। तो आपको ये वाला एरिया चाहिए, तो आप यहां से क्या लिख दो, एरिया ऑफ 3 किसके बराबर था, एरिया ऑफ 3 किसके बराबर था, 1 के बराबर। तो 3 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 1 लिख सकता हूं। 4 है वो भी 1 के बराबर था, उसकी जगह भी क्या लिख सकता हूं, 1 लिख सकता हूं। तो उसके बाद हमारे पास तो 1 है और 2 है, दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों भी तो कहते हैं बराबर प्रूफ किए थे, तो मैं यहाँ पे 1 की जगह क्या लिख देता हूँ, 2 लिख देता हूँ। अब आप ये देखो, एरिया ऑफ 1 प्लस में एरिया ऑफ 1, एरिया ऑफ 2 प्लस में एरिया ऑफ 2, तो 2 टाइम्स दोनों में 2 आ जाएगा। यहां से मेरे पास एरिया ऑफ 1 भी 2 बार आ गया, प्लस में एरिया ऑफ 2 भी 2 बार आ गया, इज इक्वल टू क्या पड़ा है, एरिया ऑफ ABC। तो यहां से दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ गया, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्या जाएगा, डिवाइड में जाएगा। ये प्रूफ करना था कि जो 1 और 2 इन दोनों का सम है ना, वो ABC के हाफ के बराबर, ये प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है ABCD, जिसके अंदर हमारे पास जो AB साइड है वो CD के बराबर दे रखी है, और इसके जो डायगोनल है वो O पॉइंट के ऊपर क्या कर रहे हैं, इस तरह से बाइसेक्ट हो रहे हैं कि जो हमारी OP है वो OD के बराबर है। तो हमारी जो OP है, ये वाली इतनी साइड वो क्या है, इससे OD की क्या है, बराबर दे रखी है। तो आपने पहले तो ये प्रूफ करना है कि जो हमारे पास ट्रायंगल बन रही है ODC ये वाली और ABO, इसका दोनों का एरिया क्या करना है, बराबर प्रूफ करना है। तो इस क्वेश्चन में हिंट दे रखी है, ये देखा है कि आपने परपेंडिकुलर ड्रा करनी है B और D से। तो आप जब D से परपेंडिकुलर ड्रा करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा, और B से परपेंडिकुलर ड्रा करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा, हो जाएगा। तब आप यहां से देखो कि हमारे पास ये एंगल 90 डिग्री का है, ठीक है। हमने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा की, तो हमारे पास एंगल DMO है वो बराबर है एंगल BNO के, क्यों, क्योंकि वो था 90 डिग्री। उसके बाद आपके पास ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर नहीं है, कौन सा एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हमारे पास जो एंगल है DOM वो बराबर है एंगल BON के, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये कौन से हैं, वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगी। उसके बाद आपको पता है ये वाली साइड OD वो BO के बराबर है, हमारे पास DO है वो BO के बराबर दे रखी है। आपके पास एंगल एंड साइड, तो हमारे पास दो साइड एंगल और एक साइड, यानी कि आपके पास क्या आ जाएगा, एंगल साइड एंगल रूल से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और आपने ये पढ़ा कि दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का एरिया भी क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। तुम्हारे पास इस ट्रायंगल का एरिया इस ट्रायंगल के एरिया की क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि मैं यहां से ये लिख सकता हूं, एरिया ऑफ MDO इज इक्वल टू एरिया ऑफ BNO, ये होगा। और दूसरी चीज, अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइडें भी बराबर होगी, यानी कि ये साइड इसके बराबर थी, ये वाली साइड इसके बराबर होगी और ये वाली साइड इसके बराबर होगी। यानी कि मैं यहां से DM इज इक्वल टू BN लिख सकता हूं। हमारे पास DM है वो बराबर होगी BN की, इसके अकॉर्डिंग CPCD रूल के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। यहां से ये आ गया। अब आपके पास ये ट्रायंगल है, ये वाली और ये वाली, इसके अंदर आपको क्या है कि अगर ये एंगल 90 डिग्री का तो ये भी कितना होगा, 90 का होगा। ये एंगल 90 डिग्री का है तो ये भी कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। यानी कि इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल के अंदर एक एंगल तो 90 डिग्री का है, यानी कि हमारे पास जो एंगल DMC है वो बराबर होगा एंगल BNA। क्यों, क्योंकि बोथ आर 90 डिग्री, ये हो जाएगा। उसके बाद आपके पास ये जो AB साइड है वो CD के बराबर दे रखी थी,
ए बी है वो सी डी के बराबर दे रखी थी, तो ये आपके पास गिवन हो गया। और अभी भी हमने ये प्रूफ किया था डीएम है वो बीएम के बराबर है, यानी कि ये जो साइड है वो इस साइड के बराबर है, यानी कि हमारे पास बीएन है वो डीएम के बराबर है। प्रूफ इन फर्स्ट पॉइंट। इक्वेशन फर्स्ट में हम यहां से ये लिख सकते हैं ना, इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास ये यहां से प्रूफ हो गया। तो अब हमारे पास दो साइडें बराबर होगी, एक एंगल बराबर हो गया, तो हमारे पास साइड एंगल साइड रूल से, साइड एंगल साइड रूल से ये दोनों ट्रायंगल भी क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई। ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल भी क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई। अब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनका एरिया भी बराबर होगा, तो हमारे पास इस ट्रायंगल का एरिया यानी कि एरिया ऑफ ए एन बी वो बराबर होगा एरिया ऑफ डी एम सी। तब आप इसको इक्वेशन नंबर 2 और इसकी इक्वेशन नंबर 1 इसको और इसको ऐड कर दो, इसको और इसको ऐड कर दो, तो आपके पास MDO प्लस में ANB, या फिर इसको उल्टा भी लिख सकते हैं ना, DMC को हम क्या लिख देते हैं, यहां पे लिख देते हैं, और ANB को यहां पे लिख देते हैं। कोई फर्क नहीं है क्योंकि इसको बराबर ही करना है। तो अब ऐड करते हैं, तो MDO और DMC ये यानी कि इसका और इस ट्रायंगल का एरिया दोनों को जोड़ दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, DOC आ जाएगा, यानी कि एरिया ऑफ DOC आ गया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ANB ये वाला एरिया और साथ में BNO ये वाला एरिया, दोनों को जोड़ दूंगा तो ABO आ जाएगा, एरिया ऑफ AO। यही आपने प्रूफ करना था कि जो हमारी इस ट्रायंगल का एरिया है वो इस ट्रायंगल के क्या है, बराबर है। तो आपके पास ये प्रूफ हो गया। उसके बाद ये कहता है कि हमारे पास ये जो ट्रायंगल बन रही है BCD, ये वाली पूरी ट्रायंगल इतनी, इसका एरिया इस वाली ट्रायंगल के क्या है, बराबर है, ABC के बराबर है। तो ये करना है। तो अभी आपने यहाँ पे ये प्रूफ किया है, तो आप इसके अंदर क्या करो, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC ऐड कर दो दोनों तरफ मैं क्या कर दूं, एरिया ऑफ BOC ऐड कर दो, इस तरफ भी हो जाएगा, दोनों तरफ बराबर है तो बराबर ऐड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोनों में BOC ऐड कर दिया। अब आप ये देखो DOC ये था, इसके अंदर मैंने BOC ये ऐड कर दिया, इसके अंदर ये ऐड कर दिया, तो क्या बन गया, ये BCD नहीं बन गया पूरा। तो ये यहाँ पे मेरे पास एरिया ऑफ BCD आ गया, प्लस में AOB ये वाली ट्रायंगल थी, इसके अंदर मैंने ये ट्रायंगल ऐड कर दी BOC, तो ये मेरे पास पूरी ट्रायंगल आ गई ABC, तो ये हमारे पास क्या आ गया, एरिया ऑफ ABC आ गया। ये आपने क्या करना था। इसी का थर्ड पार्ट ये कहता है कि जो आपके पास ABCD है उसको पैरेललोग्राम प्रूफ करो। पैरेललोग्राम में क्या करना पड़ता है, उसके आमने सामने की साइडें और उसके आमने सामने के एंगल बराबर प्रूफ करने पड़ते हैं। तो हम क्या कर देते हैं, इसके आमने सामने की साइडें बराबर और पैरेलल प्रूफ कर देते हैं। कैसे करेंगे, अभी हमने कहा था कि हमारे पास ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया दोनों का बराबर है, ये भी प्रूफ किया है। तो हमने ये प्रॉपर्टी ये पढ़ी थी कि किन्हीं भी दो पैरेलल लाइंस के बीच में सेम बेस के ऊपर बनने वाले ट्रायंगल का एरिया बराबर होता है। इसका उल्टा भी तो कर सकते हैं, अगर किन्हीं दो ट्रायंगल का एरिया बराबर है सेम बेस के ऊपर दो लाइंस के बीच में, तो वो दोनों लाइंस भी क्या होंगी, पैरेलल नहीं होंगी। तो हमारे पास अगर इन दोनों ट्रायंगल का एरिया बराबर है तो आप ये लिखोगे द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज इक्वल टू दिस ट्रायंगल, देन अकॉर्डिंग टू दैट the two triangles formed on the same base between two lines, then these two lines will be parallel। यानी कि यहां से मेरे पास जो BC है वो क्या है, पैरेलल है AD के। ये आगे अगर ये पैरेलल आ गई तो आपको पता है कि जब आमने सामने की साइडें पैरेलल हो जाएंगी तो क्या हो जाएंगी, वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। अगर ये पैरेललोग्राम हो गया तो इसका मतलब ये वाली साइडें भी क्या होंगी, पैरेलल ही होंगी। तो ये आपने प्रूव करना था कि जो हमारा ABCD है वो क्या है, पैरेललोग्राम। ठीक है, तो इसके अंदर वो आपने प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी कि आपके पास अगर दो ट्रायंगल का एरिया बराबर है और वो सेम बेस पे है तो वो दो साइडों के बीच में बन रही है, वो दोनों क्या होंगी, पैरेलल ही होंगी। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्या दे रखा है, ट्रायंगल देखिए ABC, जो हमारा D है वो AB का कोई पॉइंट है
और जो हमारी AC के ऊपर कोई E पॉइंट है, तो हमने इनको इन पॉइंट से मिला दिया। तो हमारे पास ये कहता है इसके अंदर दो ट्रायंगल हैं, एक तो है BCD, इसका एरिया ऑफ BCD इज इक्वल टू एक ट्रायंगल हमारे पास ECB, EBC, यानी कि इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया क्या दे रखा है, इसने बराबर दे रखा है। तो आपने प्रूफ करना है कि जो हमारी DE है वो BC के पैरेलल है। तो अभी हमने जो पीछे क्वेश्चन में प्रॉपर्टी यूज की है वही प्रॉपर्टी है कि अगर दो लाइंस के बीच में सेम बेस के ऊपर दो ट्रायंगल बन रही हैं और उनका एरिया बराबर है, तो इसका मतलब क्या है कि वो दोनों लाइनें क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो हमारे पास ये कहेंगे the two triangles on same base between two lines having equal area, then these two lines must be parallel। यानी कि अगर किन्हीं दो लाइंस के बीच में सेम बेस के ऊपर कोई दो ट्रायंगल बन रही हैं और उनका एरिया अगर बराबर है तो वो दोनों लाइनें हमेशा पैरेलल होंगी। तो हमारे पास जो DE है वो हमेशा पैरेलल होगी BC की। ये आपने क्या करना था। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC। इसके अंदर ये कहता है कि जो XY लाइन है वो BC के पैरेलल है। जो XY लाइन है वो क्या है, BC के पैरेलल है। और जब मैं इस XY को एक्सटेंड करता हूं तो इस AB के पैरेलल एक लाइन खींचता हूं CF, यानी कि जो हमारी CF है वो AB के पैरेलल है। और इस AC के पैरेलल एक लाइन खींचता हूं BE। ये हमारे पास क्या है, BE है वो AC के पैरेलल है। तो इसके अंदर ये कहता है कि हमारी जो ट्रायंगल बन रही है ABE, ये वाली ट्रायंगल इतनी, उसका एरिया इस ट्रायंगल के बराबर होगा, इसके ACF के, इस वाले ट्रायंगल। क्वेश्चन आ गया समझ में। तो इसके बराबर प्रूफ करना है तो हम कैसे करेंगे। तो आपको ये पता है कि हमारे पास जो EB है और ये CY है, ये हमारे पास क्या बन रहा है, पैरेललोग्राम नहीं दिख रहा। तो इसको पैरेललोग्राम कैसे प्रूफ करेंगे कि हमको पता है कि हमारे पास जो BC है वो क्या है, इसके पैरेलल है, यानी इसके क्या होगी, पैरेलल ही होगी। तो हमारे पास आमने सामने की साइडें जब पैरेलल हो जाएंगी तो वो क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो BC है वो इसके पैरेलल है और अभी हमने कहा था जो BE है वो क्या है, इसके पैरेलल। तो हमारे पास जो EY है वो पैरेलल है किसके, BC के, और जो हमारी BE है वो पैरेलल है CY के। तो जब आमने सामने की दोनों साइडें पैरेलल हो जाए तो वो क्या हो जाता है, पैरेललोग्राम नहीं हो जाता। तो हमारे पास यहाँ से EYBC वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक पैरेललोग्राम आ जाएगा। जब आपके पास पैरेललोग्राम प्रूफ करना होता है तो जब आमने सामने की दो साइडें पैरेलल और बराबर प्रूफ करती तो वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। लेकिन अगर आप बराबर नहीं प्रूफ कर रहे बल्कि आपने क्या कर दिया, जो आमने सामने की दोनों साइडों के पेयर हैं वो पैरेलल प्रूफ कर दिए, तब भी वो पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, क्योंकि आमने सामने की दोनों साइडें पैरेलल प्रूफ करती, ये साइड इसके पैरेलल है और ये साइड इसके पैरेलल है, तो ये क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। उसके बाद हमारे पास एक ये भी तो बन रहा है, हमने ये कहा था कि जो CF है वो इसके AB के पैरेलल है, तो इसका मतलब जो CF है वो BX के भी तो पैरेलल होगा, यानी कि हमारे पास जो CF है वो पैरेलल होगा BX के, हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो BX है वो BC के पैरेलल था, तो इसका मतलब XF है वो भी तो क्या होगा, BC के पैरेलल ही होगा। तो हमारे पास जो XF है वो भी क्या होगा, पैरेलल होगा BC के। तो इसके अंदर भी क्या होगा, ये वाली साइड इसके पैरेलल हो गई, ये वाली साइड इसके पैरेलल होगी। तो हमारे पास BCFX क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। हमारे पास BCFX क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। अब यहां से देखो कि हमारे पास इस पैरेललोग्राम में और इस पैरेललोग्राम में, दोनों पैरेललोग्राम इन दो लाइंस के बीच में बन रहे हैं और दोनों का बेस क्या है, कॉमन है। और आपको ये बताया था कि जब हमारे पास किन्हीं दो लाइंस के बीच में सेम बेस के ऊपर पैरेललोग्राम्स बनते हैं उन सब का एरिया क्या होता है, बराबर होता है। तो आप यहां से ये लिख सकते हो कि तुम्हारा एरिया ऑफ
ई वाई बी सी होगा वो बराबर होगा एरिया ऑफ बी सी एफ एक्स की। दोनों पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, बराबर होगा। उसके बाद आप ये देखो कि हमारे पास जो AC है वो BE के पैरेलल है, और आप ये देखो कि जो हमारा पैरेललोग्राम है ये वाला EYBC, और जो ट्रायंगल है EBA सेम बेस पे नहीं है इसके ऊपर, और इन दो लाइन के बीच में। तो आपको ये भी पता है कि जब एक पैरेललोग्राम और ट्रायंगल किन्हीं दो लाइंस के बीच में होते हैं और सेम बेस पे होते हैं तो उस ट्रायंगल का एरिया उस पैरेललोग्राम के हाफ के बराबर होता है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा कि हमारे पास इस ट्रायंगल का एरिया यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE है वो बराबर होगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ EYBC। ब्रैकेट में क्या लिखोगे आप, द ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बिटवीन टू लाइन हैविंग कॉमन बेस, यानी कि दो लाइंस के बीच में बन रहा है, पैरेलल लाइंस के बीच में, और उनका बेस क्या है, कॉमन है। तो यानी कि उस ट्रायंगल का एरिया उस पैरेललोग्राम के हाफ के बराबर होगा। सेम सिमिलरली आप ये लिख सकते हो कि हमारे पास ये जो AP है वो CF के पैरेलल है, और आपके पास ये वाली ट्रायंगल और ये वाला पैरेललोग्राम दोनों सेम बेस पे है। तो इसका मतलब इस ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल AFC है वो भी तो हाफ नहीं होगा इस पैरेललोग्राम के, इस पैरेललोग्राम का हाफ होगा, यानी कि हमारे पास हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BCFX के बराबर होगा। रीजन एज इट इज लिखोगे आप, द ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बिटवीन टू पैरेलल लाइंस हैविंग कॉमन बेस, तो वही आ जाएगा। उसके बाद आपने ये प्रूफ कर रखा है EY हाफ ऑफ BC वो किसके बराबर है, BCFX के बराबर है। तो मैं यहाँ पे BCFX की जगह EYBC लिख सकता हूं, तो मैं BCFX की जगह EYBC लिख सकता हूं ये। तुम्हारे पास इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से क्या पता लग रहा है, एरिया ऑफ जो ABC है वो भी हाफ ऑफ EYBC के बराबर है, और जो AFC है वो भी इसके बराबर है। तो यहां से मेरे पास एरिया ऑफ ABC नहीं है, E है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ABE है वो बराबर आ जाएगा एरिया ऑफ AFC। ये तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर 9 में एक पैरेललोग्राम दे रखा है ABCD, ठीक है। इसकी AB साइड को P पॉइंट तक बढ़ा दिया और C को इसके साथ मिला दिया। फिर कहता है इसकी जो BC साइड है इसको भी आगे बढ़ा दिया, और इस CP के पैरेलल एक लाइन है AQ, ठीक है। वो क्या करेगी, इस CP को इस Q पॉइंट के ऊपर काटेगी, जो हमारी AQ है वो पैरेलल है CP की। उसके बाद इसने इस P पॉइंट और इस R पॉइंट को मिला दिया ताकि जो QR है वो भी BP के पैरेलल हो जाए। फिर ये कहता है कि आपने एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम इस पैरेललोग्राम के एरिया के बराबर प्रूफ करना है, ठीक है। इस पैरेललोग्राम का एरिया इस पैरेललोग्राम के क्या करना है, बराबर प्रूफ करना है। तो इसके अंदर आपको हिंट दे रखा है कि आपने क्या करना है, A और C को मिला देना है और P और Q को मिला देना है, मिला देंगे। तो उसके बाद आपको ये पता है AQ है वो CP के पैरेलल है, यानी कि AQ इज पैरेलल टू CP, ठीक है। उसके बाद आप ये देखो कि आपके पास एक ट्रायंगल बन रही है ACQ ट्रायंगल, एंड ये ट्रायंगल है मेरे पास APQ। इन दोनों ट्रायंगल में देखो कि ये दोनों का बेस क्या है, कॉमन ही है। इस ट्रायंगल के अंदर भी और इस ट्रायंगल के अंदर भी कॉमन बेस है, और दोनों इन दो पैरेलल लाइंस के बीच में बन रही है। तो आपको पता है कि जब भी दो ट्रायंगल दो पैरेलल लाइंस के बीच में बनती है और कॉमन बेस के ऊपर बनती है तो उनका एरिया क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि इन दोनों का एरिया क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि एरिया ऑफ ACQ इज इक्वल टू होगा एरिया ऑफ APQ, ये हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे, इन दोनों में से ABQ का एरिया माइनस कर दोगे दोनों तरफ से। तो आपने क्या करना है, एक तो देखा था, इसमें से भी माइनस क्या कर देना है, एरिया करना है ABQ का माइनस कर देना है, और इसमें से भी एरिया ऑफ ABQ माइनस कर देना है, ठीक है। तो आपको पता है कि इस ट्रायंगल में से ये वाला एरिया माइनस कर देंगे तो ये बचेगा इतना, ठीक है। तो यानी कि इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, एरिया ऑफ ABC लिख सकता हूं, एरिया ऑफ ABC,
इज इक्वल टू इस वाली ट्रायंगल में से ये वाला एरिया माइनस कर दूंगा तो ये बचेगा इतना वाला, ये कितना आ जाएगा एरिया ऑफ बीपीक्यू, ये आ गया। अब आपको ये पता है कि जो ABCD था ये पैरेललोग्राम था, इसका एरिया एक डायगोनल होता है वो क्या करता है, पैरेललोग्राम के एरिया को हाफ में कट कर देता है। यानी कि मैं अगर ये लिख दूं कि एरिया ऑफ ABC है वो हाफ होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD में, ये हो जाएगा। और ये भी हमने कहा था कि हमारा ये भी पैरेललोग्राम बन रहा है BPQR, इसके अंदर ये वाला एरिया है ये भी इस पैरेललोग्राम के हाफ के बराबर होगा, यानी कि मेरे पास एरिया ऑफ BPQ होगा वो भी हाफ ऑफ एरिया ऑफ BPQR के बराबर होगा, ठीक है। और अभी हमने ये प्रूफ किया है कि जो एरिया ऑफ ABC है वो BPQ के बराबर है, यानी कि आप BPQ की जगह एरिया ऑफ ABC लिख सकते हो, देख सकते हैं। तो ये दोनों हमारे पास बराबर हो गए, इसका मतलब ये दोनों साइडें भी बराबर होंगी, यानी कि हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू होगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ BPQR, ये हो जाएगा। अब दोनों तरफ से 1/4 1/2 कट जाएगा, बचा क्या, एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ BPQR। यही आपने प्रूफ करना था कि इस पैरेललोग्राम का एरिया इस पैरेललोग्राम के एरिया के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास एक ट्रिपेंजियम है। ट्रिपेंजियम क्या होता है, जिसमें दो साइडें पैरेलल होती है, देखिए हमारे पास जो AB है वो पैरेलल दे रखी है CD के, ठीक है। उसके बाद कहता है इसके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं O पॉइंट के ऊपर, तो आपने क्या करना है, ट्रायंगल AOD का एरिया ट्रायंगल BOC के एरिया के बराबर प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। तो अब आपको ये पता है कि हमारी जो ट्रायंगल है ACD एंड एक ट्रायंगल है हमारे पास BCD। अब ये देखो कि ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल इन दो पैरेलल लाइंस के बीच में बन रही है और दोनों कॉमन बेस के ऊपर है, दोनों कॉमन बेस के ऊपर है। इसका मतलब क्या है कि दो ट्रायंगल जो कॉमन बेस के ऊपर और दो पैरेलल लाइंस के बीच में बनती है तो उनका एरिया बराबर होता है, यानी कि मैं यहां से ये लिख सकता हूं कि मेरे पास एरिया ऑफ ACD होगा वो बराबर होगा एरिया ऑफ BCD के, हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करो, ये जो हमारे पास COD है ये दोनों में से माइनस कर दो, COD का एरिया दोनों तरफ से माइनस कर देता हूं, तो इसमें से भी मैं माइनस कर देता हूं एरिया ऑफ COD का और इस तरफ में से भी माइनस कर देता हूं एरिया ऑफ COD। आप ये देखो इस वाले ट्रायंगल में से अगर मैं ये वाला एरिया माइनस कर दूंगा तो ये बचेगा, तो मेरे पास यहां पे से ACD में से ये गया तो मेरे पास क्या बचेगा, एरिया ऑफ AOD बचेगा इज इक्वल टू, अब इस वाले ट्रायंगल में से ये वाला माइनस कर दोगे तो ये बचेगा, तो मेरे पास यहां से क्या बचेगा, एरिया ऑफ BOC। यही आपने क्या करना था, प्रूफ करना। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास एक पेंटागन दे रखा था ABCDE, ठीक है, 5 साइडें हो गई, 2 3 4 और 5, ठीक है। फिर कहता है कि आपने जो CD को है आगे बढ़ा दिया और जो AC है इसके पैरेलल आपने एक लाइन खींच दी BF, यानी कि आपके पास जो AC है वो पैरेलल है BF की, ठीक है। ये लाइन है कि इस लाइन में क्या है, पैरेलल दे रखी। फिर कहता है कि इसके अंदर आपने इस ट्रायंगल का एरिया जो ABC है, ABC उसका एरिया आपने बराबर प्रूफ करना है ACF, ठीक है। तो कैसे करेंगे, अब आपको ये पता है AC है और BF है, दोनों पैरेलल है, दोनों पैरेलल है और आपको ये पता है कि जो AFC है इसका बेस और ABC है इसका बेस, दोनों का बेस कॉमन नहीं है, तो यानी कि these two triangles यानी कि ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ACF हैव कॉमन बेस, कॉमन बेस, कौन सा कॉमन बेस, AC है, एंड बिटवीन पैरेलल लाइंस AC एंड FB ये है। तो यानी कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में बनने वाली कॉमन बेस के ऊपर ट्रायंगल बनती है, उनका एरिया क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि यहां से मैं ये लिख सकता हूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC होगा वो बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF,
हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट तो आपको ये प्रूफ करना है। सेकंड पार्ट में ये कहता है कि हमारे पास एक शेप बन रही है, ये वाली AEDF, ये वाला पूरा का पूरा पोर्शन, ठीक है। इसका एरिया आपने ABCDE के बराबर प्रूफ करना है, इस वाले पोर्शन के बराबर प्रूफ करना है। तो आप ये देखो कि इस ट्रायंगल का एरिया, इतनी ट्रायंगल का एरिया इस ट्रायंगल के बराबर था, तो आप उसके अंदर क्या करो, इसी के अंदर ये वाला पोर्शन ऐड कर दो। ये वाला पोर्शन क्या करना है, ACDE एरिया क्या करना है, दोनों तरफ ऐड करना है। आपने इसके अंदर भी क्या कर देना है, एरिया ऑफ ACDE ऐड कर देना है, प्लस में इसके अंदर भी एरिया ऑफ ACDE ऐड कर देना है। हो जाएगा। इस ट्रायंगल के अंदर, इस ट्रायंगल के अंदर ACF के अंदर आपने ये वाला पोर्शन ऐड कर दिया, तो क्या बन जाएगा इसके अंदर, AEDF बन जाएगा। यानी कि इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, इसकी जगह मैं लिख सकता हूं एरिया ऑफ AEDF लिख सकता हूं। इस ट्रायंगल के अंदर ABC के अंदर, इस ABC के अंदर ये वाला पोर्शन ऐड कर दिया, तो क्या बन जाएगा, ABCDE बन जाएगा। ये वाला पूरा, ये मेरे पास इन दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ ABCDE। यही आपने क्या करना था, प्रूफ करना। ये कहता है कि हमारे गांव में कोई इतवारी है, उसके पास क्या है, खेत है, ठीक है। देखिए हमारे पास एक खेत है, उसके पास क्वाड्रिलेटरल शेप का, ठीक है। वो कहता है कि इस क्वाड्रिलेटरल के शेप में से उसने अपने एक कॉर्नर का एरिया किसी को देना है, किसी बिल्डिंग बनाने के लिए, ठीक है। तो ये कहता है कि जितना एरिया आप यहां से दे रहे हो उतना ही एरिया आपने उसको यहां पर देना है, ताकि उसका जो खेत है वो क्या हो जाए, ट्रायंगुलर शेप का हो जाए। यानी कि आपको इस प्रकार से क्या करना पड़ेगा, इस पोर्शन से आपने क्या दिया, इसको इतना एरिया निकाल दिया, उसी की उतने ही शेप का आपने यहाँ पे उसको एरिया देना है, ताकि उसका क्या हो जाए, ये खेत ट्रायंगुलर हो। आपको क्या प्रूफ करना है, आपको ये वाला एरिया इस एरिया के बराबर प्रूफ करना है। क्या करना है, बराबर प्रूफ करना है। तो आप क्या करोगे, हम मान लेते हैं कि उसका एरिया है, जो खेत है वो ABCD की शेप में था, ठीक है। उसमें से उसने ABD एरिया उसने दे दिया, तो आप क्या करोगे, CD को एक्सटेंड करोगे E पॉइंट तक, ठीक है। और अब आप क्या करोगे, यहां से AC को मिला दोगे, और इस AC के पैरेलल ही लाइन आपने यहां से क्या करनी है, ड्रॉ करनी है। हो जाएगा, ये आगे समझ में। तो आपने क्या करना है, ये वाला एरिया इस एरिया के बराबर प्रूफ करना है। तो मैंने कहा जो AC है वो PE के क्या पैरेलल है, AC है वो पैरेलल है BE की, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे देखो ABC ट्रायंगल बन रही है और ACE ट्रायंगल बन रही है। ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल कॉमन बेस AC पे है, दोनों का बेस क्या है, कॉमन है AC, और दोनों AC और ABE के बीच में बन रही है। तो यानी कि इन दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि मेरे पास जो ट्रायंगल ABC है एंड ACE है आर ऑन कॉमन बेस AC एंड बिटवीन पैरेलल लाइंस AC एंड B। कॉमन बेस AC पे है और AC और BE पैरेलल लाइंस के बीच में है। तो आपको ये पता है कि जब हमारे पास कॉमन बेस और दो पैरेलल लाइंस के बीच में ट्रायंगल्स बनती है तो उनका एरिया क्या होता है, बराबर नहीं होता, BE आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इनका क्या होगा, एरिया बराबर होगा। यानी कि मेरे पास जो ट्रायंगल ऑफ एरिया ABC होगा वो बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ACE, ठीक है। ये हो जाएगा। तो आपने ये वाला एरिया और ये वाला एरिया बराबर पढ़ना है, तो आप क्या करोगे, इस ट्रायंगल में से ये वाला माइनस कर दो तो ये बच जाएगा, और इस वाले ट्रायंगल में से ये वाला माइनस कर दो तो ये बच जाएगा। यानी कि आपके पास कॉमन क्या है, अगर मैं इसको O मान लूं तो AOC है, ये दोनों के अंदर कॉमन है। तो आप क्या करो, दोनों तरफ से एरिया ऑफ AOC माइनस कर दो, हो जाएगा। अब इस ट्रायंगल में से ABC में से AO गया तो क्या बचेगा, AOB बचेगा, एरिया ऑफ AOB।
बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ACE। ACE में से आपने AOC घटा दिया तो क्या बचेगा, COE बचेगा, एरिया ऑफ COE। यही आपने क्या करना था, प्रूफ करना था कि आपने इस ABCD में से जो खेत दिया है बिल्डिंग के लिए ABO पोर्शन, वो उसको जो नया खेत मिला है CEO, वो दोनों बराबर होंगे ताकि उसका जो खेत है अब ADE ट्रायंगुलर शेप का बन जाए। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास एक ट्रायंगल दे रखा है ABCD। ठीक है, और ये कहता है कि हमारे पास एक लाइन है XY जो हमारे पास AC के क्या है, पैरेलल, यानी कि हमारे जो XY है वो AC के क्या है, पैरेलल है। तो इसके अंदर ये कहता है कि दो ट्रायंगल का एरिया बराबर प्रूफ करो। ट्रायंगल कौन सी है, ADX यानी कि ये वाली ट्रायंगल। ठीक है, तो सेकंड हमारे पास दे रखी है ACY ये वाली ACY। इस ट्रायंगल का एरिया इस ट्रायंगल के क्या करना है, बराबर प्रूफ करना। ठीक है, और इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास हिंट दे रखा है, ये कहता है कि C और X को मिला दो, C और X को मिला दिया। तो आप ये देखो यहाँ पे हमारे पास कि हमारे पास एक ट्रायंगल बन रही है ये वाली AXD, और एक हमारे पास ट्रायंगल बन रही है AXC। ये दोनों ट्रायंगल इस कॉमन बेस के ऊपर नहीं है, AX के ऊपर। बोथ आर ऑन कॉमन बेस AX and between parallel lines AP and CD। ये बात है, यानी कि कॉमन बेस AX है और दो पैरेलल लाइंस के बीच में बन रही हैं, तो इसका मतलब क्या है, दोनों का एरिया बराबर होगा। तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल AXD है वो बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल AXC के। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, लेकिन ये दोनों बराबर प्रूफ नहीं करने। क्वेश्चन कौन से प्रूफ करनी है, ये वाली ट्रायंगल हमने इस ट्रायंगल के एरिया के बराबर प्रूफ कर दी, लेकिन ट्रायंगल हमें लेनी है AC और ACY ये वाली। अब आप ये देखो कि हमारे पास इस AC और XY ये दोनों कौन सी थी, पैरेलल लाइंस थी। इनके बीच में कौन से ट्रायंगल बन रही है, तो इसके बीच में अगर हम देखें तो AXC बन रही है, AXC and AYC, ACY या AYC, ये दोनों ट्रायंगल कहां पे बन रही है, इस AC कॉमन बेस के ऊपर। बोथ आर ऑन कॉमन बेस AC and between two parallel lines AC and XY बन रही है। AC और AX के XY के बीच में बन रही है और दोनों का कॉमन बेस क्या है, AC है। इसके अंदर भी कॉमन बेस AC ये रहा और इस ट्रायंगल के अंदर भी हमारे पास कॉमन ये रहा AC। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या देखने को है हमारे पास, ये AXC है वो ये भी AXC है, तो इससे हमारे पास क्या था, एरिया ऑफ AXC है वो बराबर था एरिया ऑफ ACY के, ये था। तो यहां से हमारे पास इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, इन दोनों से क्या कंक्लूजन निकल रहा है, AXC है वो AXD के बराबर है और ACX है वो ACY के भी बराबर है। यानी इसका मतलब क्या है, ये वाली चीज इस चीज की भी तो क्या होगी, बराबरी होगी, क्योंकि ये भी AXC के बराबर है और ये भी AXC के बराबर है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन कंक्लूड दैट एरिया ऑफ AXD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ACY। ये आपने क्या करना था। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या दे रखा है, ट्रायंगल दे रखा है हमारे पास ABCR। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास एक और लाइन दे रखी है बीच में BQ, वो क्या है, इन दोनों के पैरेलल, यानी कि हमारे पास AP है, BQ है और CR है। AP पैरेलल टू BQ एंड पैरेलल टू CR, ये तीनों लाइन एक दूसरे की क्या दे रखी है, पैरेलल दे रखी है। उसके बाद कहता है कि आपने इसके अंदर एरिया ऑफ AQC, इस पूरी ट्रायंगल का एरिया बराबर प्रूफ करना है ट्रायंगल ऑफ PBR, इस ट्रायंगल के लिए। ठीक है,
तो आप क्या करोगे, आपको ये पता है कि हमारे पास AP है और BQ है, दोनों पैरेलल है। और हम देखेंगे कि जो हमारे BQ है इस कॉमन बेस के ऊपर कौन कौन से ट्रायंगल बन रही है। तो हमारे पास ट्रायंगल है ABQ एंड PBQ, ये दोनों ट्रायंगल यानी कि AQP इस ट्रायंगल का एरिया इस PBQ इस ट्रायंगल के एरिया के बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में बन रही है और दोनों का बेस क्या है, कॉमन है, BQ। ठीक है, तो ये आर विद कॉमन बेस BQ एंड बिटवीन पैरेलल लाइंस AP एंड BQ हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, इन दोनों ट्रायंगल का एरिया बराबर हो जाएगा। यानी कि हम ये लिख सकते हैं एरिया ऑफ ABQ है वो बराबर होगा एरिया ऑफ PBQ के। ये आ गया। फिर हम ये देखेंगे कि हमारे पास इन दो पैरेलल लाइंस के बीच में कौन सी ट्रायंगल बन रही है। तो आपके पास यहाँ पे ये वाली ट्रायंगल BQR, इसका बेस क्या है, BQ है। और एक हमारे पास ट्रायंगल बन रही है BQC, इस ट्रायंगल का बेस क्या है, BQ कॉमन है। और हमारे पास दो पैरेलल लाइंस के बीच में भी बन रही है। तो इससे हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि हमारे पास जो ट्रायंगल है BQC उसका एरिया बराबर होगा, किसके बराबर होगा, BQR के। याद रखिएगा कि हमारे पास इस ट्रायंगल का एरिया BQC का वो BQR के बराबर होगा। क्यों होगा, इसका रीजन आप देखोगे ये सेम कि विद these आर ऑन कॉमन बेस, दोनों ट्रायंगल कॉमन बेस BQ के ऊपर है और दोनों पैरेलल लाइंस BQ और CR के बीच में है। तो हमारे पास इन दोनों का एरिया भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो और 1 और 2 को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ABQ इस ट्रायंगल का एरिया प्लस में BQC इस ट्रायंगल का एरिया। तो इस दोनों को जोड़ूंगा तो मेरे पास ये वाला एरिया नहीं बचा, इसका एरिया ये वाला पूरा और ये वाला ऐड करूंगा तो ये पूरा एरिया नहीं बन जाएगा, किसका, AQC का। इन दोनों को जोड़ूंगा तो मेरे पास एरिया ऑफ AQC आ जाएगा। उसके बाद इन दोनों को जोड़ूंगा PBQ ये वाला पूरा एरिया और इसके अंदर जोड़ना क्या है, BQR ये वाला एरिया। तो इसका क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ PBR नहीं बन जाएगा, हमारे पास एरिया ऑफ PBR बन जाएगा। इस ट्रायंगल के अंदर आपने ये वाली ट्रायंगल जोड़नी थी, इस ट्रायंगल के अंदर आपने ये वाली ट्रायंगल जोड़नी थी, तो आपके पास ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल का एरिया क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। तो ये आपने क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है ABCD। वो ये कहता है कि इसके जो डायगोनल है वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, O पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और आपको गिवन क्या है कि आपके पास जो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD है वो बराबर दे रखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC, यानी कि इस ट्रायंगल का एरिया इस ट्रायंगल के एरिया की क्या दे रखा है, बराबर दे रखा है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, आपने क्या करना है, दोनों तरफ एरिया ऑफ ट्रायंगल DOC ऐड कर देना है। DOC ये वाला दोनों तरफ क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो आपको पता है इस ट्रायंगल के अंदर ये वाला एरिया जोड़ूंगा तो ये मेरे पास ACD ट्रायंगल का एरिया नहीं बन जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ूंगा तो क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD इज इक्वल टू, और BOC इसके अंदर मैं ये वाला एरिया जोड़ूंगा तो मेरे पास ये BCD बन जाएगा, यानी इसके अंदर जोड़ूंगा तो मेरे पास एरिया ऑफ BCD बन जाएगा। अब ये कौन सी ट्रायंगल है, ACD ट्रायंगल है और BCD ट्रायंगल है। ये दोनों का बेस क्या है, कॉमन है और दोनों दो लाइंस के बीच में। और जब दो लाइंस के बीच में बनने वाले ट्रायंगल जिनका बेस कॉमन हो उनका एरिया बराबर हो तो वो दोनों लाइनें भी क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो आपने ये पढ़ा था कि अगर दो लाइन पैरेलल हो और कॉमन बेस के ऊपर दो ट्रायंगल बनेगी तो उनका एरिया बराबर होगा। इसका अपोजिट भी ट्रू होता है कि हमारे पास दो लाइंस के बीच में बनने वाले कॉमन बेस के ऊपर दो ट्रायंगल का एरिया अगर बराबर है तो वो दोनों लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। यानी कि इफ दिस एरिया आर इक्वल देन लाइन
AP is parallel to CD and AP is parallel to CD, then we can say ABCD is a tripendium. हमारे पास जो ABCD होगा वो क्या होगा कि ट्रिपेंजियम होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में हमारे पास क्या दे रखा है, ABCD क्या दे रखा है, क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, उसी के अंदर हमारे पास एक लाइन दे रखी है हमारे पास CD, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको एक ट्रिपेंजियम प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे, और आप गिवन क्या है कि आपके पास जो एरिया ऑफ ट्रायंगल DRC है, DRC इस ट्रायंगल का एरिया है वो आपको बराबर दे रखा है DPC इस ट्रायंगल में। तो आपको ये पता है कि these are triangles present between two lines and having common base। इन दोनों का कॉमन बेस है, कौन सा है कॉमन बेस, DC कॉमन बेस है। और किन दो बिटवीन पैरेलल लाइंस के बीच में, ये DC और PR के बीच में है, और इन दोनों का एरिया बराबर है। अब आपको ये पता है कि अगर किन्हीं दो ट्रायंगल का एरिया बराबर है जो कि कॉमन बेस पे है और दो लाइंस के बीच में है, तो वो दोनों लाइंस क्या होंगी, पैरेलल नहीं होंगी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, DC पैरेलल टू PR। अगर DC अगर PR के पैरेलल है तो आपके पास CD PR क्या हो जाएगा, ट्रिपेंजियम नहीं हो जाएगा, CD PR क्या हो जाएगा कि ट्रिपेंजियम हो जाएगा, क्योंकि इसकी दो साइडें पैरेलल हो गई। उसके बाद क्या कहता है कि जो एरिया है BDP वो एरिया दे रखा है, किसके बराबर दे रखा है, ARC के बराबर दे रखा है। तो आप इसमें से क्या करोगे, एरिया माइनस कर दोगे। कौन सा एरिया माइनस कर दोगे, इसके अंदर हमारे पास ये वाला एरिया और ये दोनों एरिया क्या बराबर नहीं है, तो हमारे पास इसको अगर हम 1 मान लें और इसको 2 मान लें, तो आपने क्या कर देना है, 1 में से 2 को माइनस कर देना है, 1 में से 2 को माइनस कर देना है। तो ये तो आ गया कि हमारे पास BC पैरेलल है, इसको रफ कर देता हूं। तो अब हमारे पास है DRC, D ये BDP BDP, इसमें से माइनस क्या करना है आपने, DPC ये वाला एरिया माइनस करना है। BDP में से अगर मैं DCP का एरिया माइनस कर दूं, इस पूरी ट्रायंगल में से ये वाला माइनस कर दूं, तो मेरे पास ये नहीं बचेगा, ठीक है। तो आपके पास इसको आप क्या करो, थोड़ा सा उल्टा करके लिख देते हैं। ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको, एरिया ऑफ DPC है वो बराबर होगा एरिया ऑफ DRC के। इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये बराबर रख दिया मैंने, इसको आगे की तरफ लिख दिया। अब आसान हो जाएगा कैलकुलेशन में, आपने इसमें से ये माइनस करना है। तो BDP में से जब आप DPC माइनस करोगे, इस पूरी में से ये वाला माइनस कर दोगे, तो आपके पास ये बचेगा, क्या बचेगा, एरिया ऑफ BDC बचेगा, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ARC इस पूरी ट्रायंगल में से आपने माइनस क्या करना है, DRC माइनस करना है। DRC ये वाला माइनस कर दे तो आपके पास ये बच जाएगा, ये क्या है, ACD, यानी कि मेरे पास बचेगा एरिया ऑफ ACD, ये आ गया। अब आप ये देखो कि हमारे जो ट्रायंगल है BCD और जो ट्रायंगल है ACD, इस ट्रायंगल का एरिया इस ट्रायंगल के बराबर आ गया, और ये दोनों ट्रायंगल कॉमन बेस CD के ऊपर है, और साथ में किन दो लाइंस के बीच में है, AB और CD के बीच में। और जब आपके पास दो ट्रायंगल का एरिया बराबर हो जाए जो कि कॉमन बेस पे हो और दो लाइंस के बीच में हो, तो वो दोनों लाइंस क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। इससे हमारे पास कंक्लूजन क्या निकलेगा कि हमारी जो AP है वो पैरेलल है CD। अब आपको ये पता था कि जो हमारी CD है वो PR के पैरेलल है, तो हमारे पास AP है वो CD के पैरेलल है और CD है वो PR के पैरेलल है। इससे कंक्लूजन क्या निकलेगा कि जो हमारी AP है वो भी पैरेलल है PR के। तो आपके पास AP PR के पैरेलल आ गई, इसका मतलब जो AB PR है, AB PR है वो भी क्या है हमारे पास एक ट्रिपेंजियम।